पालघर लोकसभा सीट जी सुरक्षित सीट आहे त्याच्यात प्रकाश कृष्णा निकम ह्यांना उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पक्षाने डिक्लेअर केलं आहे अशी माहिती सोशल मीडियावर सगळीकडे फिरत होती। रात्री जवळपास 11:30 वाजता आमच्या ग्रुपमध्ये हा व्हायरल लेटर आला आणि त्यानंतर आम्ही मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनला एक फॉर्मल कंप्लेंट दिली रात्री 2 वाजता। कारण अजून पालघर सीट ही डिक्लेअर नाही झाली आहे आणि महायुतीमध्ये ही सीट भाजपला जाणार किंवा शिवसेनेकडे जाणार हा अजून फायनल नाही झाला आहे। म्हणून मुद्दाम दोन्ही पक्षात तेढ निर्माण करण्याकरिता ही कारस्थान केली गेली आहे। म्हणून काल रात्री मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशननी FIR क्रमांक 87/2024 अंडर सेक्शन 419, 465, 468, 471 ऑफ IPC FIR रजिस्टर केला आहे अनोळखी इसमाबद्दल आणि इन्व्हेस्टिगेशन आणि तपास याचा सुरू झाला आहे। म्हणजे हे मुद्दाम केलं गेलं आहे की काहीतरी प्लॅनिंग होती याच्या मागे, ह्याचा कट उघडण्याकरिता हा FIR केला गेला आहे आणि याची इन्व्हेस्टिगेशन तपास मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनमध्ये API कदम करत आहे। दोन्ही पक्षात एक ट्रेंड निर्माण करण्याकरिता कारण ह्याच्यावर जे नाव दिलंय ते प्रकाश कृष्णा निकमचं नाव आहे। ते जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आहेत तिथे आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाचे पदाधिकारी आहेत। त्यामुळे दोन्ही पक्षात तेढ निर्माण करण्याकरिता ही कारस्थान केली गेली आहे। ज्यांनी तुम्हाला ही माहिती दिली आहे हा त्यांचाच कट असेल, त्यामुळे हा ट्रेंड निर्माण करण्याकरिता केला गेला असं मला वाटतं। महाविकास आघाडीचं कारस्थान असेल, कारण आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण हो त्यासाठी हे केलं गेलं असं वाटतं मला। परसों रात को सोशल मीडिया पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी के सिग्नेचर के साथ एक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय के लेटर हेड पर लोकसभा पालघर के उम्मीदवार के रूप में से प्रकाश कृष्णा निकम इनको डिक्लेयर किया गया है, ऐसा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जबकि पालघर लोकसभा की सीट अभी तक किस पक्ष को जाएगी ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और अभी तक उसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। तो किसी ने जो है दोनों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इस तरह का फोर्ज किया हुआ पत्र सोशल मीडिया में वायरल किया है। उसके अगेंस्ट में हमने मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में रात को 2 बजे कंप्लेंट फाइल किया था। कल जो है मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन ने FIR क्रमांक 87/2024 के रूप में FIR रजिस्टर की है, जो IPC 419, 465, 468 और 471 के तहत जिस व्यक्ति ने भी ये फोर्ज पेपर तैयार किया है और जिस व्यक्ति ने भी इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रजिस्टर किया है और इसका इन्वेस्टिगेशन API कदम कर रहे हैं। और इसमें तह तक जाकर किस उद्देश्य से ये फोर्जरी की गई, किस उद्देश्य से ये नाम डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जिस शख्स का नाम इस पर लिखा गया है वो शिवसेना के पदाधिकारी हैं और वहां पर जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। इसलिए जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो कहीं न कहीं इस कार्रवाई को ओपन करके इसमें कौन कौन से लोगों का सहभाग है और किस कारण से किया गया है, इसको निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कल हमने FIR कराया है। क्या आपको लगता है कि लगातार जो बीजेपी और शिवसेना की युति है उसमें कहीं न कहीं आपस में रंजिश पैदा करने में पालघर सीट पर दोनों का प्रेम बरकरार है? बिल्कुल, कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में संभ्रम पैदा करने के लिए, नेताओं के बीच में एक संभ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की चीज की गई है। क्योंकि ये लेटर हेड अगर आप देखेंगे या सिग्नेचर देखेंगे तो बहुत बारीकी से किया गया काम है। ये कोई ऐसा ही ऑर्डिनरी काम नहीं किया गया है। तो कहीं न कहीं इसमें कोई न कोई पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा ऐसा हमें लगता है। लेटर में जिसका नाम है आप जिस तरह से कह रहे हो, क्या उनसे बात की है, उनसे संपर्क हुआ है या फिर आपको क्या लगता है कि कौन ऐसा कर? नहीं, बिल्कुल उनसे संपर्क हुआ है और उनका ऐसा इसमें कोई सहभाग नहीं है। अब पुलिस को पता कर रही है कि किस व्यक्ति ने इस चीज को किया है। धन्यवाद।
लीटर चलो चले हो गए